बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मुस्कुराते होंगे। अगर आप सब भी एक तरह के स्नैक खा खा के तंग आ चुके हैं ना, तो सिर्फ 2 अंडों से बनने वाले ये जिंगर स्नैक्स बनाकर रेडी करें, आपको बहुत मजेदार लगेंगे। इसको बनाने के लिए ना तो आपको घंटों किचन में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में ऐड करेंगे 2 अदद अंडे और कुछ मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून दादा मिर्च और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालकर हम इन अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। शॉर्टकट सी मैं आपको एक बात बताऊं तो हमने एक नमक मिर्च वाला अंडा बनाकर रेडी करना है, ठीक है। अब हम एक पैन में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी जैसे ही गर्म हो जाए तो फिर हमने जो अंडे फेंट के रखे थे ना, वो हम इसमें शामिल करेंगे और अंडे को हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाता। जब इसकी नीचे वाली लेयर अच्छी तरह से सेट हो जाए ना, तो फिर स्पैचुला की मदद से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। आप ये काम एक प्लेट की मदद से भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अंडा आपका टूटे नहीं, ठीक है। आप ये अंडा जो है ना, लेफ्ट ओवर अंडा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। जैसे बच्चे लंच बॉक्स में अंडा छोड़ देते हैं या नाश्ता करने के बाद अंडा छोड़ देते हैं ना, तो आप उससे भी ये स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। अंडा जैसे दोनों साइड से कुक हो जाए ना, तो फिर हम इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसके लिए मजेदार सी कोटिंग बनाकर रेडी करेंगे, जिससे इसके टेस्ट को, इसके फ्लेवर को 4 चांद लग जाएंगे। कोटिंग रेडी करने के लिए एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा, जिसे मैंने इस तरह से छान लिया था। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून दादा मिर्च, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर आपने मिस नहीं करना, इसी से इसका टेस्ट बहुत मजेदार आएगा। हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग सोडा इसमें शामिल नहीं करना। हाफ टी स्पून हम इसमें लहसुन पाउडर डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसी कोटिंग वाले मैदे से 4 टेबलस्पून मैदा हम एक प्याली में निकाल लेंगे। इसे हमने स्लैरी बनाकर रेडी करनी है। वो किस तरह से, हम इसी मैदे में थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमने ना तो इसे ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, ठीक है। स्लैरी हमारी रेडी है। दूसरी साइड पर अंडा भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे आपको इसकी कटिंग पसंद हो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं तो आप छुरी की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। अंडे की कटिंग हो चुकी है और ये देखें ज़बरदस्त से स्लाइसेस हमारे कट के रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसकी कोटिंग किस तरह से करनी है ध्यान से देखिएगा। जो हमने स्लैरी बनाकर रेडी की थी ना, अंडे को हम उसके अंदर डिप करते हुए कोट कर लेंगे। फिर जो हमने कोटिंग वाला मैदा बनाकर रेडी किया था ना, अच्छी तरह से हम उसके अंदर इसे कोट करेंगे। हल्के हाथों से दबाते हुए एक्स्ट्रा मैदा हम झाड़ लेंगे। आप इसे इस तरह से भी बनाकर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसे एक्स्ट्रा क्रंच देने के लिए दोबारा से हम इसे स्लैरी में डिप करेंगे और दोबारा से हम इसकी कोटिंग करेंगे, ठीक है। हल्के हाथों से हम इसे दबाएंगे ताकि अंडा टूटे नहीं। और ये देखें जी, जबरदस्त से क्रम्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसे स्टे नहीं देना, साथ साथ हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे, नहीं तो इनके क्रम्स खराब हो जाएंगे। दूसरी साइड पर मैंने घी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 बाय 1 करके सारे स्नैक्स हम इसमें ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे तब तक जब तक इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। आपने इन्हें डालने के बाद फौरन से किसी चीज़ से हिलाना नहीं है, टच नहीं करना, नहीं तो इनके क्रम्स खराब हो जाएंगे। जैसे ही एक साइड से आप देखें कि इनके क्रम्स थोड़े से सेट होना स्टार्ट हो चुके हैं ना, तो फिर ही आपने इनकी साइड को चेंज करना है। उससे पहले आपने इनको छेड़ना तक नहीं है, ठीक है। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखिए जी, हमारे स्नैक्स के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। स्ट्रेनर की मदद से हम इसे निकाल लेंगे, टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे क्रिस्पी जिंगर स्नैक्स बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसे केचप के साथ खाएं, मायोनीज के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार टेस्ट देंगे। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा और मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।